पाइथन में कल हमने वेरिएबल डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्लियर है? क्या होते हैं वेरिएबल्स? कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। एक्स की वैल्यू वाई है, वाई की वैल्यू जॉन है, क्या प्रिंट होगा? प्रोग्राम देखो ऊपर, क्या प्रिंट होगा? गुड। ऑनलाइन जो भी हम वो ही आंसर करेंगे। टू की वैल्यू फोर है, फिर टू एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया सैली, क्या प्रिंट होगा? सैली। एक्स का टाइप क्या होगा? इसका टाइप क्या होगा? और इसका स्ट्रिंग। गुड। अब एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, क्या प्रिंट होगा? नहीं, टाइप ऑफ एक्स इंटीजर, क्लास इंटीजर। सेम स्ट्रिंग का करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रिंग। अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं, पाइथन में दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी। लेकिन अगर हम कैपिटल ए इक्वल टू फोर लिखेंगे और स्मॉल ए इक्वल टू लिखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अपर केस अलग और लोअर केस अलग। तो ये अलग वेरिएबल बन गया है और ये अलग वेरिएबल बन गया है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ रूल्स हैं जो हमें सीखने वेरिएबल्स का नेम देते समय। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर। लेट्स सी इसका लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, कल हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, सपोज कोई भी करेक्टर का नेम है, नेम इज इक्वल टू मैंने ले लिया भारत और प्रिंट कर दिया नेम। ठीक है, ऐसे देखा था कल हमने। ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रीन? प्रिंट मैंने किया नेम। ठीक है, अब क्या, मेरे को एक और नेम लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेम टू इज इक्वल टू राहुल। ठीक है, और प्रिंट क्या कर सकता हूँ? नेम टू। ये चीज समझ में आई? तो ये प्रिंट हो जाएगा। हम अभी अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं ऐसा थ्री नेम लिख सकता हूँ? नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या है? रूल है। नेम थ्री लिख सकता हूँ और थ्री अंडरस्कोर नेम लिख सकता हूँ, लेकिन स्पेस नहीं दे सकता। स्पेस, एक्स्ट्रा करेक्ट, स्पेशल करेक्टर या आगे स्पेस, इस तरीके से नहीं देना है। क्लियर है? लगाना तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, अंडरस्कोर नेम थ्री इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। क्लियर है? ये वेरिएबल बन गया, ये ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? वेरिएबल का नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन, कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ए बी सी डी वन टू थ्री फोर रख सकते हो, लेकिन वन टू से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्मॉल कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो, बनाने ही नहीं थे।
वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम केस सेंसिटिव है। केस मतलब मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू भारत और नेम इज इक्वल टू राहुल, तो ये दो वेरिएबल है। और अगर प्रिंट करूं मैं नेम, तो यहाँ पे कोई स्पेस मैटर नहीं करता है, ठीक है, आप कितने भी लाइन का स्पेस दे सकते हो। क्लियर, इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, राहुल। और अगर ऐसे प्रिंट करेंगे ये क्या प्रिंट होगा, भारत। ठीक है, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीसरा वेरिएबल हो गया, समझ रहे हो, क्या प्रिंट होगा, पवन। सब वेरिएबल अलग अलग है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्लियर, वो अपडेट हो जाएगा ओवर भारत। अगर किसी में मैंने फिर से वैल्यू असाइन कर दी, क्या प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा, नहीं, भरत। अब उसमें वैल्यू हमने क्या डाली, राहुल, तो अब क्या प्रिंट होगा, राहुल, राहुल। ठीक है, लास्ट वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू, मैंने किसी एक डब्बे में पहले चीनी रखी थी, उसको हटा दिया, सॉल्ट रख दिया, तो उस वैल्यू में क्या मिलेगी मुझे, सॉल्टी मिलेगा, तो ये याद रखना, सॉल्टी मिलेगा, लास्ट अपडेटेड वैल्यू वही मिलेगी। क्लियर, अब इसमें कोई डाउट है, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स हैं, दीज आर लीगल वेरिएबल, ऐसे बना सकते हैं, माई वेर नाम रख दिया वेरिएबल, माई अंडरस्कोर करके रख सकते हो, अंडरस्कोर माई वेर, ये कैसे नहीं रख सकते, तो उसे नहीं स्टार्ट कर सकते। नंबर से चार, हाइफन, इसे करेक्टर नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं लगा सकते। क्लियर, ट्राई करके देखेंगे आप कि मल्टीपल वेरिएबल बना के उनको यूज करके। आउटपुट, आउटपुट को आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं आउटपुट करने के लिए। स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, डबल कोट के अंदर पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बनाए, कॉमा कॉमा लगा के तीन वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, एक ही बार में कॉमा लगा के एक बार प्रिंट कर सकते हैं। अब ये तीन वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ये तीन वैल्यू को ऐड कर रहा है, तो ये पाइथन इज ऑसम, इसमें स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा, पाइथन स्पेस इज ऑसम। और ये करके देखोगे तो इसमें स्पेस नहीं आएगी, ऐड हो जाएगी, कौन क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर, दो वैल्यू को ऐड करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेंथेसिस में रखिए, ऐड करो और फिर प्रिंट कर दो। अगर हम ऐसे करें, एक इंटीजर ले लिया और दूसरा स्ट्रिंग ले लिया, तो ये एरर देगा, हमें ना ऐड कर पाएगा ना कॉन्केट कर पाएगा। हाँ, तो अगर ऐसे को प्रिंट करना है, तो हम क्या करें, कॉमा लगा के कर सकते हैं, लाइक अलग अलग टाइप का। तो ये तो सिर्फ उसको प्रिंट कर रहा है। अच्छा, नहीं तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने सीखा था, रिवाइज ही कर रहे हैं, फिर हमने सीखा था कि अगर कोई भी x की वैल्यू 3 और बाहर स्ट्रिंग ले लिया, तो x में जो जाएगा वो स्ट्रिंग जाएगा, अब इसको समझो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू, अब दोनों वैल्यू में डिफरेंस है, स्क्रीन दिख रही है, ऐसे बैठ जाओ वरना कर देता, तो दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंस है, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है, दोनों का क्या आएगा,
एक इंट एक स्ट्रिंग, दोनों अलग अलग नंबर। क्लियर है? क्या मैं, अब इसको स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ये जब भी कॉन्कैट होगा, सपोज सी इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूंगा ए, नहीं, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ऐसे आएगा 1020, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो नंबर ऐसा स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऐसा प्लस, अभी ये कैसा है, इंटीजर है। अगर मैं ऐसे कर दूं बी इज इक्वल टू ए, तो बी में क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। किस टाइप की हो गई बी की वैल्यू, इंटीजर टाइप की, क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यू आ रही है। अगर मैं आके इसको लिख दूं कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दो इसको, जो ए की वैल्यू है, तो बी का टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, रियल समझ में आ रहा? तो हमने यहाँ पे किया है, देखो एक्स 3, तो जो एक्स की वैल्यू वो वाई में इंटीजर 3 किया है, कोई भी वैल्यू है 3 की तो ये 3 है, डबल कोट्स में भी होती तो भी ये 3 हो जाता। ठीक है? जो हमने कल सीखा था कि इनपुट लेना यूजर से, अब इनपुट सपोज नेम है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया प्लीज एंटर योर नेम, तो नेम तो मुझे पता है स्ट्रिंग में ही रहेगा, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट कर देंगे, नेम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे टाइप कर दें हेलो, कल का थोड़ा सा रिवाइज करें आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे नेम रख दिया मैंने राहुल, तो क्या बोलेगा, हेलो राहुल। ठीक है, क्लियर है? ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो रिटर्न करता है, ये दिखता है रिटर्न स्ट्रिंग करता है, कुछ भी होगा, चाहे यहाँ पे 10 भी होगा, तो उसका अगर टाइप भी प्रिंट करना है, स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर भी लिख दूं, तो भी क्या हो गया, वो स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग ही लेता है। अगर नंबर में लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, कि जो नंबर लो और जो भी नंबर आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो अब आज के बाद जब मैं नंबर लूंगा तो क्या आएगा, 2012, नहीं, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, सेव करके, सेव नहीं किया मैंने, 12 एंटर किया, 12 क्या आएगा, इंटीजर। तो अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मुझे किस तरीके से लेना पड़ेगा, नहीं, जो भी लेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, वो स्ट्रिंग डालोगे तो एरर दे देगा, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये वेरिएबल समझ में आ गया, यूजर इनपुट समझ में आ गया, अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है इफ एल्स। अभी जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। अगर मुझे किसी लाइन को कंडीशनल है, सपोज मैंने क्या लिखा है, a इक्वल टू b इक्वल टू 20, और प्रिंट किया है a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब 30 कैसे आ जाएगा, मैंने क्या किया है, हो गया, देखो उसको थोड़ी पता है, वो क्या है, वो कंप्यूटर है, उसको मैं कहूंगा प्रिंट कर दो, वो कर देगा। उसको थोड़ी पता है आपने ए में 20 रखा है, बी में 20, आपने तो वैल्यू रखी है। ये ऑनलाइन जो है समझ में आ रहा है, कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। इंटेलिजेंट कौन है, हम। हमने कहा प्रिंट करो तो वो करेगा।
आपके इतिहास से। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जरूरी थोड़ी है वो, उसको क्या मतलब है, वो तो प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, उसको मतलब है, वो तो प्रिंट कर देगा। हमने कहा कि इसको प्रिंट कर दो, वो प्रिंट कर देगा। उसको नहीं मतलब है इस नंबर से। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन बी प्रिंट है, प्रिंट कर दो। मैं कह दूंगा सी ग्रेटर देन प्रिंट है, सी तो है ही नहीं यहाँ, तो क्या प्रिंट करेगा, करेगा, क्योंकि ये तो प्रिंट कमांड है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी कंडीशन आ गई। अब मैं प्रोग्राम हूँ, मैं कंप्यूटर से कह रहा हूँ कि जब ये ऐसा हो तभी ये प्रिंट हो, वरना मत हो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट दिस कमांड, एल्स मत प्रिंट करो। इफ आ गया कंडीशन। ठीक है, अब इफ कंडीशन को कैसे लिखते हैं। इफ का सिंटेक्स होता है इफ ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहता हूँ, पहले मैं आसान तरीके से बताता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब इफ का जो स्कोप है, इफ कहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, प्रिंट कमांड। ए इज ग्रेटर देन, अभी रुक जाओ, ये क्लियर हो गया। तो जो ये कंडीशन है, ये सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहा है। ब्रैकेट बता रहा है कि इफ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। इसके बाद मैं कुछ भी प्रोग्राम में करूंगा उसमें इसका कंट्रोल नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, स्कोप। तो इसका स्कोप कहाँ है, इतने तक। मैं इसके अंदर और भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, प्रिंट हेलो। तो जब ये होगा, ऐसा कंडीशन होगी, जब ए ग्रेटर होगा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, बाकी प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, अगर हमने आगे कुछ लिखा है। ठीक है, लेकिन पाइथन में ना ये ब्रैकेट नहीं होते। पाइथन में आप ब्रैकेट की जगह यहाँ पे इंडेंटेशन लिखते हो और यहाँ पे एक टैब का स्पेस देते हो। ठीक है, अब लिख के दिखाते हैं, तो बिल्कुल को सुनो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन हो गई, कॉलन, फिर एंटर, कोई गैप आ गया यहाँ पर। ये गैप को बोलते हैं इंडेंटेशन, को ध्यान से समझना। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर, और अगर मैंने लाइन, अब ये कहाँ है, ये इफ के अंदर है, तो इफ का कंट्रोल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं तो यहाँ पे इफ का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे लिख दूंगा प्रोग्राम एंड हियर। को ध्यान से समझना जो ऑनलाइन है बच्चे, ये लाइन इफ के बाहर चलेगी, ये लाइन को इफ के अंदर रखना है, तो ये है। क्लियर, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं, ये चीज रन नहीं होगी, ये तो बाहर ही है, प्रोग्राम बाकी चलता रहेगा अपने आप। तो लेट्स सी, अभी क्या है, प्रोग्राम एंड हियर, मतलब ये रन हो रहा है। ये क्यों रन हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं है, ए ग्रेटर ही नहीं है। जब ए ग्रेटर होगा और रन करेगा, तो ये कंडीशन रन करेगी, बाकी प्रोग्राम अपना चलता रहेगा। ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ए इज ग्रेटर देन बी चलेगा, बाकी प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर बोलते हैं इफ, अभी तक तो रुक जाओ है। हाँ, हाँ कंप्यूटेशन है ना वो भी। ठीक है, लॉजिक है, बस प्रोग्राम कुछ भी करोगे वहां पे लॉजिक। क्लियर है, इसमें थोड़ा उससे ज्यादा फंक्शनैलिटी एक्सेल से, ये इंटरफेस होता है। क्लियर, अभी दिखाता हूँ, अभी इसी के बाद करेंगे। ठीक है, इफ का दूसरा जो पार्टनर होता है वो होता है एल्स। अगर ये नहीं तो ऐसा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि ये नहीं करना है तो ये कर दो, तो हम लिख देंगे एल्स। एल्स की कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन किसकी है, सिर्फ इफ की है। अगर ए ग्रेटर देन हुआ तो प्रिंट कर दो ए, वरना क्या प्रिंट कर दो, बी इज
ग्रेटर देन ए, ये क्लियर है? इफ ऐसा है तो ये प्रिंट कर दो, तब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अभी ए ग्रेटर, अब इसको पता लगता रहेगा, अभी स्मार्ट हो गया। हमने इसको लॉजिक सिखा दिया कि अगर ये बड़ा है तो करो, तो बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है? क्या हम ये यूजर से वैल्यू ले सकते हैं? ले सकते हैं। इंट इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दें? ठीक है, हमने नंबर प्रिंट कर दिया और हमने नंबर प्रिंट कर दिया। क्लियर है? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अब इसको प्रोग्राम डिटेक्ट कर पाए। यहाँ पे सपोज को मैं क्लियर करता हूँ, पहले स्क्रीन साइज थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, रन करते हैं। तो भी हमारा प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम नंबर को डिटेक्ट करना, फर्स्ट नंबर डाल दिया मैंने 12, दूसरा डाल दिया 34। ये खुद बता देगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर, कौन सा? 35। तो हमने लॉजिक लिख दिया ये, थोड़ा सा लॉजिक रख दिया। क्लियर? तो इफ और एल्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ऐसे, नॉर्मल स्टेटमेंट है तो रन होगी होगी, ये कैसी है? कंडीशनल हो गई, ये तभी रन होंगी जब ये शुरू होगा। तो ये सिंटेक्स है और ये कंडीशन। क्लियर है? तो अगर सोचो, यूजर से इंटर, अगर यूजर ने दोनों वैल्यू बराबर रख दी, उसने यहाँ पे भी 100 एंटर कर दिया और यहाँ पे भी 100 एंटर कर दिया, तब क्या होगा? हम्म तब क्या? नहीं, अभी अभी प्रोग्राम में क्या होगा? क्या आउटपुट आएगा? अभी देखो, सोचो कैसे रन होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगी। क्या प्रिंट होगा इसमें? कुछ होगा, नहीं होगा? नहीं अभी, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, अभी सिर्फ इतना प्रोग्राम है, अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा? कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा, ब्लैंक आएगा, एरर आएगा, क्या समझ में आता है? रिया, क्यों? रीजन बताओ। हो सकता है, नहीं होता है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग में फिक्स होता है लॉजिक। ठीक है, मैंने कहा। ठीक है, रवि, क्या आउटपुट आना चाहिए, आएगा आपके हिसाब से? नहीं, एरर तो नहीं आना चाहिए, एरर क्यों आएगा? प्रोग्राम तो ठीक लिखा है। चलो, लॉजिक गलत है ना, प्रोग्राम तो ठीक लिखा, सिंटेक्स ठीक लिखा है, तो लॉजिक में गड़बड़ होगा। सिंटेक्स तो ठीक है। नेक्स्ट, काम कर, एक को प्रिंट करा देगा, कहाँ से ले जाएगी वैल्यू को? क्या दो ही स्टेटमेंट प्रिंट हो सकती है? क्या कुछ भी नहीं प्रिंट हो सकता है, ऐसा होता है? ठीक है, अभी प्रोग्राम क्या कह रहा है, या तो ये या तो वो। अगर मैं कल आया तो कल क्लास होगी, वरना नहीं होगी। तो उसका मतलब मैं आ गया तो, अगर मैं नहीं आया तो नहीं होगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट होगा, वरना वरना
अब यहाँ पे दूसरा है, वरना नहीं होगा में भी हमने लिखा है प्रिंट करना। अगर मैं कल आऊंगा तो क्लास होगी, अगर नहीं आऊंगा तो आप खुद से पढ़ोगे। अगर मैं आ गया क्लास होगी, नहीं आया तो आप खुद से पढ़ोगे। अब ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। तो जब ये इसको चेक करने जाएगा तो उसको ए ग्रेटर देन बी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट रन होगी, नहीं होगी, तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली। को स्टेटमेंट से मतलब नहीं है स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, वो अपने लॉजिक के हिसाब से चलेगा जो हमें लॉजिक दिया है। तो लॉजिक हमें सही बनाना है। मैं कह रहा हूँ जब ए ग्रेटर देन बी हो तो ये प्रिंट कर दो, नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दो राहुल ग्रेटर देन छोड़ दो, अब यहाँ पे लिख दो भारत। ठीक है। अभी एक ये क्या कह रहा है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा तब ये चलेगा, नहीं होगा तो ये चलेगा। इतना इसका तो है पूरा इफ एल्स। तो अभी क्या है, ट्रू है, नहीं है तो क्या चलेगा, ये वाला। अभी तो कहते कुछ नहीं चलेगा, देखो चल रहा है भारत। हाँ लॉजिक समझ में आ गया, अब लॉजिक का ही समझाना था बस। ठीक है, प्रोग्राम लॉजिक के हिसाब से चलेगा, सिंटेक्स प्रिंट के हिसाब से नहीं चलेगा कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं है तो नहीं चलेगा, तो कुछ भी एज्यूम नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, वरना ये चलेगा। नंबर कंडीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या आ गया, सेकंड नंबर इज ग्रेटर बी, तो ये आउटपुट गलत दे रहा है, यस और नो। क्यों, क्योंकि हमने लॉजिक गलत लिखा है, वो तो सही चल रहा है, प्रोग्राम तो चल रहा है। हमने हमने कहा था या तो नंबर बड़ा होगा या तो छोटा होगा, हमने दो लॉजिक लगाया ना। अब लॉजिक में एक और लॉजिक हमें सोचा नहीं कि नंबर बराबर हो सकता है, तो तीन कंडीशन हो गई, या तो नंबर बड़ा हो या हो सकता है बराबर हो, अगर दोनों नहीं है तो छोटा होगा। क्लियर है। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल इफ, एल्स इफ बोलते हैं इसको, एल इफ बोलते हैं। और उसके अंदर कंडीशन देनी है ए इक्वल इक्वल बी। कंपेयर करने के लिए डबल बार इक्वल टू लगता है, सिंगल इक्वल टू लगता है असाइन करने के लिए, डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे क्या, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। कंडीशन में थर्ड पोजीशन लगानी है इफ एल्स के, और है, और एलिफ लगा सकते हो। ठीक है, कितने कितने भी लगाओ, जितना मन हो उतने लगाओ, जहाँ पे लॉजिक बन रहा है वो वैल्यू सर। तो अगर यूजर से लेनी है वैल्यू, सपोज, ठीक है, ठीक है। चलो, अब प्रोग्राम तीनों तरीके से बन गया। पहले इसको डिलीट करके बड़े स्क्रीन पे लेते हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 89, सेकंड नंबर 65, क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर 89, ठीक है बता रहा है। दोबारा 89, फर्स्ट नंबर ग्रेटर लिया था, अब दूसरा नंबर क्या बता रहा है, सेकंड नंबर। दोबारा चलाते हैं प्रोग्राम, ये एरो की से जाते हैं ना तो अन कमांड से रन हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल वाइज फर्स्ट नंबर 67, सेकंड नंबर 67, क्या कह रहा है, अब वो समझ गया। क्यों, क्योंकि हमने उसको कि कैसे वैल्यू को कंपेयर करना है, ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो कर देगा, हम कितनी बड़ी वैल्यू दे दें वो कर देगा। सॉरी मैंने दूसरा प्रोग्राम चला दिया।
हाँ ये पुराना वाला मास्टर, ये वाला चल। ठीक है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो फटाफट से कैलकुलेट कर दे। ठीक है? आ गया। अब एक बार इसको खुद से लिखो, चला के देखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्चुअल वे में ले जाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स से, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं। व्यू, पेरेंट्स, एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइल बना रहे हैं ना, एक बना रहे हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम, कैलकुलेटर डॉट पी वाई। देख लो पहले, पहले। ठीक है, तो मैं यूजर को ऑप्शन दूंगा। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, वन, भी ये दूंगा। ठीक है, एक इस तरीके का मेनू ड्रिवन मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ये कमांड प्रिंट के अंदर लिख दी, ये कमांड लिख दी, ये कमांड लिख दी। ठीक है, तो यूजर के पास क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है वन टू। तो जब वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, दोनों में से ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे उसको एक क्या दें, यहाँ पे यूजर से क्या हुआ, इसके बाद यूजर से हम एक चॉइस ले रहे हैं, तो एक वेरिएबल बना देते हैं चॉइस, और उसके अंदर यूजर से इनपुट ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यूजर को, प्लीज एंटर, सपोज को यही करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया प्रोग्राम। तो अगर वो वन करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ब्लॉक में ऐड का प्रोग्राम लिख देंगे, ऐड का प्रोग्राम चलेगा। अगर वो टू करेगा तो सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम चलेगा। क्लियर? ठीक है, चल प्रिंट करते हैं क्या, वहां पे लिख रहे हैं प्रिंट डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन देते रहे प्रिंट ए ब्रैकेट वन ऐड, ब्रैकेट यहाँ पे लगा ताकि आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए। सब्ट्रैक्ट, प्रिंट, एक और ऑप्शन देते रहे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुछ भी किया हमने। अब ये जब प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या होगा, यूजर को ऐसा आउटपुट दिखेगा, ऐसे डिस्प्लेट हो जाएगा। अब यूजर के पास चॉइस है वन टू थ्री, तो यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी एंटर करो, उसमें से चॉइस एंटर करो, और चॉइस सेलेक्ट करके रख लिया अपने पास एक वेरिएबल, वेरिएबल में इंट। सिंटेक्स फिक्स रहेंगे, तो हमें पता लग गया इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वन टू थ्री आ जाएगी। यूजर क्या करेगा, वन टू थ्री, या वन टू थ्री के अलावा फोटो कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो हम कह रहे हैं इफ चॉइस इज इक्वल टू वन, यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो चल जाए, यू हैव सेलेक्टेड एड प्रोग्राम। ठीक है, एक वेरिएबल बना दें इंट, और यहाँ पे लिख दें इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, बी, और यहाँ पे प्रिंट कर दें। बिल्कुल वही सिखा दूँ, और यहाँ पे प्रिंट कर दें दी
एडिशन ऑफ टू नंबर इज, और सम को प्रिंट कर दें। ठीक है। एंड इफ, दूसरी चॉइस, अगर चॉइस उसने क्या कर दी, टू सेलेक्ट कर दी, टू में क्या करा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें। इसी को पेश कर लेना यहाँ पे, यू हैव सेलेक्टेड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ऑप्शन लिख देते, प्रोग्राम ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्लियर, क्लियर है। फर्स्ट एंटर, इसमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दें, एस यू बी। ठीक है, अभी दो ही का कर रहे हैं, ये हो गया। और यहाँ पे दी डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इतना, अगर ये एक है, अब इसके अलावा वो कोई और चॉइस डाल दे, तो यहाँ पे प्रिंट कर दें, प्लीज एंटर, या इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, यूजर चॉइस लेगा, अगर चॉइस ले लें, चॉइस ए किया तो ऐड करा देंगे, बी किया तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे, एक दो के अलावा कोई भी नंबर उसमें प्रेस कर दे तो क्या बोल देंगे, इनवैलिड चॉइस। क्यों, क्योंकि हम वन ऑफ बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से रन इट, पहले इसको तीन कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, मैंने डाल दिया 23, इनवैलिड चॉइस। फिर से प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, मैंने टू सेलेक्ट कर लिया। You have selected subtract option. Please enter first number 56, 40. इतना का difference of the two number is 16. बिल्कुल दिखेगा, सब दिखा देगा। क्लियर है। तो क्या हम इसमें और ऑप्शन जोड़ सकते हैं, थर्ड सेलेक्ट करें तो मल्टीप्लाई, तो एलिफ चॉइस, एक और एलिफ डालना पड़ेगा, और उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एक और एलिफ डालेंगे तो डिवाइड, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये करना है खुद से, हो जाएगा, हो जाएगा, करो क्विकली करो। समझ में आया जो ऑनलाइन है रवि, हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है। तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया कैलकुलेटर जैसे बन गया, इसको एक बार करो, विज- नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना, लूप्स। अब ये तो था कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन, कहीं पे आता है रिपीटेशन, कि एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना है। अभी छोटी छोटी चीजें हैं, जब सेलेनियम करेंगे सारी चीजें यूज होंगी, अभी अलग अलग सीख रहे हैं। जैसे वेरिएबल सीखा था, इफ एल्स सीखा, दोनों को मर्ज कर दिया, अभी लूप्स को उसके साथ मर्ज करके प्रोग्राम को और अच्छा बना देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज को रिपीट करना है, जैसे मुझे, मैंने प्रिंट यहाँ पे लिख दिया हेलो, अगर मुझे इस हेलो को 10 बार प्रिंट करना होगा, तो मैं क्या करूँ, 10 बार प्रिंट हेलो लिखूं, नहीं, 10 बार तो लिख सकता हूँ, 200 बार लिखना हो, 500 बार लिखना हो, हाँ, रिपीट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं लूप।
जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, कभी लूप में लगा देते हो तो चलता रहता है। ठीक है, तो लूप कैसे लगाते हैं? लूप लगाने के लिए दो चीजें हैं, कहाँ से कहाँ तक। सपोज मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है, तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई? 1, और एंडिंग वैल्यू क्या हो गई? 100। अभी मेरे को 1 2 3 प्रिंट करना है, तो स्टेप क्या है? एक एक करके आगे बढ़ना है। वो अगर मुझे 1 3 करना पड़े तो स्टेप कितना है? दो। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप पॉइंट, इंक्रीमेंट किससे करना है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये काम करता है रेंज। आप लिखोगे रेंज फंक्शन, इसको वैल्यू दोगे, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू एक से ज्यादा देते हैं इसको। 100 तक चलाना है तो 101 देंगे, और गैप कितने का देना? 5 का। ठीक है, 1 1 के बाद 5 प्लस कर देगा 6, तो 4 कर देगा 6। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ये 5 10 15 20 ऐसे प्रिंट करेगा। तो ये तो है रेंज, ये तो नंबर देगा आपको। तो उस रेंज को किसी एक वेरिएबल के अंदर लेके उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो वो कौन प्रिंट करता है? लूप प्रिंट करता है। कैसे लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन 0 से स्टार्ट करो, 101 तक जाओ, 5 का गैप दो, कॉलन, प्रिंट करो आई। अब मैं इसको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा, इसको ध्यान से समझो। रेंज तो हमें नंबर देगा, फॉर रिपीट करता है, और आई इन रेंज, जो रेंज देगा ना, पूरा सेट देगा डेटा का, ये जो लूप है इसके ऊपर रिपीट करेगा। पहले जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? 0 आएगी, तो ये वेरिएबल हो गया आई। अब ये कुछ भी ले सकते हैं, आई एक, आई ए बी सी डी जो वेरिएबल ले रहे थे हम। ठीक है, आई ले लिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। पहली बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी? 0, प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक? जहाँ तक खत्म होगा। 0 5 10, कहाँ तक खत्म होगा। तो इतनी सी छोटी सी लाइन में हमने काम कर लिया। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कहीं तक भी कर सकते हो। देख रहे हो? तो ये प्रोग्रामिंग कमाल करती है, कितने भी टाइम आपको कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्लियर है? अब आपको यहाँ पे आई नहीं प्रिंट करना था, आपको हेलो प्रिंट करना था, 1 से 10 तक, और इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 से ले लेगा वो। ठीक है, हेलो 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 जितना बार करना है, 10 बार करना है, 100 बार करना है, 50 बार करना है, हेलो आई की वैल्यू पे प्रिंट कर दो साइड में, और यहाँ पे 100 तक कर दो। कितने हेलो हो जाएंगे? 100 तक हेलो हो गए। रेंज चलता है, अगर इसको कुछ भी नहीं देंगे तो पहला पैरामीटर 0, तो अपने आप 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 तक। अब 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। ये पता है कितनी वैल्यू हुई? 101 वैल्यू है। 1 से 100 तक तो 100 हो गई, और 0 अलग हो गया, 101। तो ये 101 ऐसे चलता है। क्लियर? दो वैल्यू देंगे तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा एंडिंग पॉइंट, 45 एंडिंग। तीन वैल्यू देंगे तो इंक्रीमेंट, पहली वैल्यू 4 और इंक्रीमेंट 3 का। पहली वैल्यू 4 फिर इंक्रीमेंट 3 का। इसको लॉजिक में यूज करेंगे अभी। क्लियर? क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, टेबल, एक लॉजिक लगा दूं, टेबल इक्वल टू 10, टेबल प्रिंट करानी है, और 1 से 11, और टेबल इंटू आई कर दूं, क्या होगा? टेबल की वैल्यू कितनी है? 10, आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली बार घूमेगा तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से प्रिंट कर देगा, दूसरी बार घूमेगा 10 की मल्टीप्लाई 2 से, इसको 2 आ जाएगा ना, तो प्रिंट हो जाएगा 20। तो 10 20 30 40 50, टेबल इंक्रीज करनी है, 13 की टेबल प्रिंट करनी है, चला दो, 13 की टेबल प्रिंट हो जाएगी।
लूप। अभी हमें अगर टेबल प्रिंट करनी है ऐसे, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26। सो इसमें क्या हो रहा है, 13 तो सेम रह रहा है, ये प्रिंट कर सकते हैं हम स्टार। 1 2 3 हमारा आई में आ रहा है, 13 26 हमने कंप्यूट करके निकाल लिया, तो क्या हम ऐसे टेबल प्रिंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले क्या प्रिंट करना है? 13। 13 कहाँ पे आ रहा है? इसको हटा दो, 13 किस में आ रहा है? जो टेबल में आ रहा है। टेबल की वैल्यू प्रिंट कर दो, टेबल, कॉमा लगा दो, लगा दिया, 13 प्रिंट होता रहेगा। फिर ये प्रिंट हो रहा है स्टार, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना है, स्टार से प्रिंट कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर क्या आ रहा है? 1 2 3। 1 2 3 किस में आ रहा है? आई में आ रहा है, तो यहाँ पे आई प्रिंट करा लिया, फिर इक्वल टू प्रिंट करा लिया डबल कोट्स में, कॉमा, फिर 13 26 मल्टीप्लाई करनी किसकी? टेबल की, इनटू आई। तो अब क्या हो जाएगा? बढ़िया से टेबल आ जाएगी, मस्त से टेबल आएगी, देखो आई। अब ये यूजर से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। एक छोटे से बच्चे के लिए आपने सॉफ्टवेयर बना दिया 4 लाइन का। जब सॉफ्टवेयर बनता है वो यूआई में सिर्फ डिजाइन कर देते हैं उसको, पीछे कंप्यूटेशन ऐसे ही चलती है। ठीक है। तो अब वो क्या प्रोग्राम क्या होगा, रन करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, रन करेंगे। कोई भी टेबल, सपोज हमें 12 की टेबल सीखनी है, आगे बस लॉजिक भी लग गया, प्रोग्रामिंग भी होगी, ये सीखना है। लॉजिक चलते हैं पीछे, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, कि हमने एक एल्गोरिथम बना दी जो क्या करेगी, पहले नंबर लेगी, कंप्यूट करेगी, तो हमने तो इससे क्लियर हुआ। तो अब आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं छोटे मोटे, जैसे किसी की वोटिंग एज है, वोटिंग एज अगर वो अपनी एज डाले और आप बता दो कि उसके पास वोटिंग राइट है या नहीं है, सिर्फ प्रिंट कर दो, यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, कर सकते हैं। इफ एल्स टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑड इवन नंबर, मैं कोई नंबर आपको दूं, आपको उसको कंप्यूट करके बता देना कि वो ऑड है इवन है, बता सकते हो। मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम। चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, क्या हम कोई नंबर यूजर से लें और वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बता सकते हैं उससे कौन सा नंबर एंटर किया है? नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो है तो जीरो है, वरना नेगेटिव नंबर। इफ ए प्रोग्राम इज इवन ऑड, लीप ईयर है नहीं है, कंप्यूट कर सकते हैं कि लॉजिक लगाया हुआ है। लार्जेस्ट अमाउंट 3 नंबर, 3 नंबर एंटर करें, प्रोग्राम से बता दे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। चेक इफ ए करेक्टर इज ए वोवल और कॉन्सोनेंट, ये वेरिएबल ले लिए, ए आई ओ यू ऐसा है, ठीक है, तो हमने प्रिंट कर दिया। कुछ अब ऐसे प्रोग्राम, इसको पहले प्रैक्टिस करना, फिर इसमें थोड़ी सी और कंप्यूटेशन और लॉजिक सीखेंगे कैसे लगा सकते हैं। अभी लिमिटेड लूप है, ये कितनी बार चलेगा? 10 बार। ये फॉर लूप कैसा है? लिमिटेड लूप है, ये 10 बार ही चलेगा। फिर एक आता है दूसरे टाइप का लूप जो अनलिमिटेड है, क्लियर, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे वाइल, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले इतना प्रैक्टिस करना है, लूप्स प्रैक्टिस करना है, डेटा लेना है, और ये खुद से करके देखना है, बिगर
स्क्रीन से देख देख के कर रहे थे ना, तो अभी टाइप करने में गलती करनी, कहाँ डबल कोट लगाने, कहाँ कैप देना, वो सब अगले टाइम तक प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि फिर प्रोग्राम बढ़ाते जाएंगे हम। क्लियर है? इनपुट लेना, इफ एल्स लगाना, लूप लगाना, इतना आ जाना चाहिए।